गलत किया है, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ में हमने क्या शुरू किया था, तो हमने पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था नंबर सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, जिसका नाम है पोलिनोमियल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार सर से बता देना, जो भी सर आपके ग्रुप में स्पेस करते हैं उनसे बता देना, ठीक है। चलो अभी आप अपने पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आप अपने पढ़ने पे ध्यान दो। चलो, तो जैसे कि मैम ने आपको पिछली कक्षा में कुछ चीजें पढ़ाई थी, उसको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले आपको बताया था क्या, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, देखो नेम से ही क्लियर है इसका कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मतलब देखो नंबर, क्या हुआ, किसी नंबर में जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, क्या करते हैं, इस नंबर में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस क्या होता है, तो आपको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो एंड डिवीजन हो। तो कभी किसी नंबर में हम लोग, किसी नंबर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि कोई एक नंबर ले लो, जैसे मान लो नंबर ले लिया 2, एक कोई और नंबर ले लो। अब इसमें हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, जिसमें मान लो इसमें हम लगाए ऑपरेशन एडिशन का, तो जब ये होल एक्सप्रेशन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो बहुत ही सरल से भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें किसी नंबर, जब हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो वो कहलाता है, वो एक्सप्रेशन कहलाएगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा, क्वेश्चन देखो बहुत ही सरल है। 3+7/4 इज इट इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और नॉट। अगर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है देन टाइप वाई, इफ इट इज नॉट ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देन टाइप एन। ग्रेट। अच्छा ठीक है, चलो कौन बच्चे इसका उत्तर बताएगा, माइक ऑन करके हैंड रेज कीजिए। कौन बच्चे इसका उत्तर बताएगा कि क्यों ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्यों नहीं। आपको पहले हैंड रेज करना है। चलो तुषार आप बता दो माइक ऑन करके, हाँ बताओ, तुषार नाम से बच्चे जान के, अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना है आपको। हाँ बता दो, सर हाँ बताओ। सर क्योंकि इसमें नंबर है और सिर्फ ऑपरेशन के एक्सप्रेशन से वो है, प्लस बहुत, माइनस है सर। हाँ बहुत अच्छा, सही बताया आपने कि सर इसमें जो है ना नंबर, देखो 3 भी नंबर है, 8 भी नंबर है, 9 भी नंबर है, 7 भी नंबर और 4 भी नंबर है। और नंबर तो है, इसके साथ हमें क्या देखना था, ऑपरेशन देखना था। और ऑपरेशन कौन कौन सा होता है सर, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सर देखो यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी है, यानी नंबर के साथ ऑपरेशन कर रही है, यानी क्या कहलाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ग्रेट, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया। चलो आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x+9 - 7 * p is it is in the form of numerical expression or not. If it is in the form of numerical expression then type y, if it is not in the form of numerical expression then type n। ग्रेट, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर जो यहाँ पे x है और जो यहाँ पे p है, इट इज नॉट ए नंबर। x और p जो है हमारा नंबर नहीं, नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है। जब ये नंबर ही नहीं है तो क्या इसका हम ऑपरेशन लगाएंगे, सिंपल बात है सर, ये नॉट ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ए नहीं मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। चलो इसको मैं थोड़ा पूरा पूरा लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्या नहीं। चलो इसको लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे अच्छे से, it is not a numerical expression, it is not in the form of, चलो it is not a numerical expression, ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड कर दो, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ अभी हम आते हैं, अभी आप आते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलो
ये समझ में आ गया ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले कॉपी बनाओ, सारे बच्चों को पहले कॉपी बनाना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे की कॉपी में ये क्वेश्चन नहीं होगा, सारे बच्चों को कॉपी में ये क्वेश्चन होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इज सो इजी। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कौन इसमें से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, कौन इसमें से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। ध्यान से देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। बहुत ही सरल सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और ऑपरेशंस लगा होता है उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें नंबर और एक्सप्रेशन नहीं रहते हैं उसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं कहते हैं, है ना। चलो आराम से करेंगे, इसका आराम से आंसर बताएंगे, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड। 17 student given the answer of this question in the poll section. The rest student please give the answer of this question in the poll section. आराम से कीजिए, 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। 23 बच्चों ने करते, बहुत नहीं है। चलो 24 ने करते, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 20 सेकेंड। देखो सारे बच्चों को कोशिश करना है ना, सारे के सारे बच्चे, एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द पोल सेक्शन, मतलब सारे भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देने में पार्टिसिपेट जरूर करें, और आंसर कहाँ करें, पोल सेक्शन जरूर करें। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप ही के नाम से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोला आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका नाम आएगा, उसके बगल में आपने जो आंसर दिया वो दिखेगा, तो वही देख के आपको अटेंडेंस दी जाती है। अब मान लो कि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा आपका नाम, तो मैं कैसे मान लूंगा कि आप क्लास में थे या नहीं। इसलिए एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द आंसरिंग द क्वेश्चन, आपको पार्टिसिपेट करना और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है ना। चलो 5, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। नेहा वर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किया है, कुणाल नाम से बच्चे, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही बनाया। इसी प्रकार एक देखो जो भी क्वेश्चन होता है ना उसका रीजन भी आप साथ के साथ लिखा करो। तो सार ने बनाया, बहुत नहीं है। रणबीर कुमार नाम से बच्चे इन्होंने बनाया, हाँ बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के रीजन लिखा करो, हाँ ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन क्यों गलत नहीं है, ठीक है। ये आदत अगर आप बना के रखोगे तो एग्जाम में भी आपको फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को, बाकी सारे चीज सही करें। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या पता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें नंबर्स हो और इस पे ऑपरेशंस लगाओ। क्या लगाओ, ऑपरेशंस लगाओ। ऑपरेशन मतलब जोड़, घटाओ, गुना और भाग, है ना। चलो देखते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे 78 नंबर, 171 नंबर, 7 नंबर, क्या यहाँ पे y नंबर है, इट इज नॉट ए नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इन द सिमिलर वे हियर also y are there, it is also not a number, that's why you can say that it is not a an numerical expression. In the similar way in option D, here also lies why it is not a number, not a number। जब ये नंबर नहीं है, जब ये नंबर नहीं है तो क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा, सर नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच गया सर, ऑप्शन नंबर सी, 2 टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर ये 4 होगा, -25, और क्या है 5 - 6, और क्या है -70। एवरी डिजिट विल बी एन नंबर, सभी की सभी क्या है नंबर, और सब पे क्या हो रहा है संक्रियाएं, इस पे ऑपरेशंस लग रहा है, प्लस माइनस जोड़ घटाव लग रहा है, तो यानी ये क्या है, ये हमारा इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके बाद, इसके बाद आता है आपका दो चीजें, इस पर मैंने पढ़ाई होगा, कौन कौन सी चीजें पढ़ाई होगा, एक पढ़ाई होगा आपको कांस्टेंट और एक पढ़ाई होगा आपको वेरिएबल, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार अच्छे से सिखाता हूँ आपको, ध्यान दो।
कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। चलो, कांस्टेंट मतलब सिंपल भाषा में याद रखो कि जिसका वैल्यू आर फिक्स, जिसका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, वैल्यूज आर फिक्स मतलब जो बदलते नहीं, सारा याद। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू जो है फिक्स ना हो, तो लिख देते हैं यहाँ पर से, जिसका वैल्यू जो है आर नॉट फिक्स। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे आंसर ही बता रहे हैं, ठीक है, चलो ध्यान दो, बहुत बढ़िया। जिसका वैल्यूज फिक्स मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जितने हमारे काउंटिंग नंबर हो गए, ठीक है, जैसे काउंटिंग नंबर, जैसे एग्जांपल में बोल दो 1 2 100 10 405 405, ये क्या है, ये ऑल हैविंग वैल्यूज आर फिक्स, इनका वैल्यू फिक्स। अगर हम इंडिया में देखेंगे 405, तो क्या अमेरिका में जाएंगे तो 405 होगा? वो अमेरिका में जाएंगे तो भी 405 होगा, यानी इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा कि वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जिसका वैल्यू चेंज हो जाए उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स, एक्स मान कभी देखो 1 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, कभी एक्स का मान 3 हो जाएगा, यानी जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, फिक्स ना हो, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, मतलब जितने हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, जितने जितने अल्फाबेट्स होते हैं सभी को हम लोग क्या मानते हैं, सभी को हम लोग वेरिएबल मानते हैं, सभी को हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग सही बता रहे हैं कि हाँ, कांस्टेंट जो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स ना होता है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल राइट कर दो, जल्द करेंगे। और ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब आता है बात, नेक्स्ट कंसेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलो इसको, इससे पहले मैंने आपको ये चीज सिखाया कांस्टेंट और वेरिएबल, इसलिए ताकि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से। अगर आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एकदम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या था सर, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में था सर नंबर्स, और इस पे क्या लग रहा था सर, इस पर लग रहा था ऑपरेशंस लग रहा था। और कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा था सर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप बताइए, क्या जितने नंबर थे उनको क्या हम कांस्टेंट बोल सकते हैं? इफ यस देन टाइप वाई, जितने के जितने नंबर थे क्या उनको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं? इफ यस देन टाइप वाई, है ना, बोल सकते हैं ना। देखो, जित अनीता नेहरा नाथ बच्चा ज्वाइन किया है, नेहा वर्मा ज्वाइन किया है, तुषार वर्मा, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन जो मैं पूछूं उसका आंसर दिया करो, ठीक है। आप लोग आगे आगे नहीं किया करो, जितना मैं बोलूं उतना ही काम किया करो, ठीक है। मुझे पता है कि सारे बच्चों को पता है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे ध्यान देंगे, जिनको पता है बहुत वो भी एक बार ध्यान देंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नंबर है उनको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है, उसमें हम कांस्टेंट पे ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पे ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना कांस्टेंट तो होता ही है, कांस्टेंट तो होता ही है, और साथ में क्या हो जाता है, साथ में वेरिएबल भी होता है। यानी यानी क्या, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसमें कांस्टेंट वेरिएबल के साथ साथ, इसमें कांस्टेंट होता है उसके साथ साथ और क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा, सबसे पहला प्रश्न, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि जितने के जितने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, सर जितने के जितने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यस, इट इज अ राइट स्टेटमेंट, जितने के जितने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। क्या ये उल्टा भी सही है? नहीं, क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे? ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी होता है, लेकिन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट होता है, ठीक है। हम उल्टा नहीं बोल सकते हैं, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि एवरी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन
इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे के सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट एन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो उससे पहले आप क्या करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान देना यहाँ पे, आप ध्यान से देखो। चलो यहाँ तक आगे क्लियर। अब देखो, अब आता है कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे मान लो कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान देखो, पहला क्वेश्चन मान लो 2 + 3 इज इन द फॉर्म ऑफ algebraic expression or not? If yes, then type y. If it is in the form of algebraic expression, then type y. If it is not, then type n. तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसको लगता है कि नहीं ये algebraic expression, ये numerical expression है। ग्रेट, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो है। सबसे पहले बात, चलो ए नहीं लिख दिया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आता है, और हमें पता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 5y is it in the form of algebraic expression? If yes, then type y. If no, then type n. क्या यह algebraic expression के फॉर्म में है? चलो दूसरा क्वेश्चन सुनना, ध्यान सुनना। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अगर है तो टाइप कीजिए y, नहीं है तो टाइप कीजिए ग्रेट। इट इज इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल। हमें पता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ओनली कंटेन कांस्टेंट। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या कंटेन करता है? वो कांस्टेंट कंटेन करता है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज इन नॉट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? कुछ बच्चों को ये डाउट होना था कि सर ये क्या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो सकता है? ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। क्या होगा? सिर्फ ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बिकॉज इट कंटेन्स बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट जो चैट में डबल राइटिंग कर दीजिए। अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा अंतर क्या होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो इसी से रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया 5n + 7x - y इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। If yes, then type y. If no, then type n. Great. है, कैसे पता चला सर? सर it contain both constant as well as variable, constant as well as variable, and इस पे क्या लग रहा है सर? इस पे ऑपरेशंस हो रहा है। सिंपल, अगर कोई एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल कंटेन करता है और उस पे ऑपरेशंस लगता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? हाँ पूछते हैं, अभी पोल सेक्शन मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने पोल सेक्शन क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं यही भी पूछा था आपको। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल एड कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल एड करना है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया है। चलो तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अब आपको जाके इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना? चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमें दिया गया इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। सर मेरा ऊपर नहीं हो रहा। आपका पोल सेशन नहीं, अभी आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको आपका पोल सेशन खुलने लगेगा। ठीक है, आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो।
ठीक है। टिल नाउ 21 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर। 22 बच्चों ने कर दिया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया। 24 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बहुत बढ़िया। 27 ग्रेट। 35 बच्चों में से 28 बच्चों ने आंसर करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर इसका। उम्मीद करते हैं जितने बच्चे ज्वाइन किए ना सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है। 29 स्टूडेंट गिवन आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सिस्टम में कर देंगे और जिन्होंने पोल सिस्टम में आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। नेहा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। सोनिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया, कुणाल नाम से, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चे आंसर सही दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। मतलब आपको अब समझ में आ गया है कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन बने। चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ में गया, बहुत अच्छा। हमें क्या पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, उसमें हमारा कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो और उस पे क्या लगा हो, उस पे ऑपरेशंस लगा हो। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पे, इसमें देखो y क्या है, वेरिएबल है। y वेरिएबल है। वन, वन क्या है, कांस्टेंट है। और देखो बीच में क्या है, ऑपरेशंस लगा है, प्लस का, यानी इट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इन द सिमिलर वे वन मोर क्वेश्चन आर देयर। कल से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है, हमेशा क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना होता है। और क्वेश्चन का उत्तर करने से पहले आपको पहले कॉपी में करना है, फिर जाके पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो उसमें चांसेस क्या होता है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, क्योंकि 20 स्टूडेंट आंसर कर दिया तो 20 सेकेंड। ठीक है। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे आंसर। टिल नाउ 23 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। टिल नाउ 27 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेशन में कर देंगे और बाकी जिन्होंने आंसर कर दिया पोल सेशन में अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा दें। ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। मतलब देखो बाकी बच्चे समझ भी गए कि हमें कब अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखाना है और कब हमें क्या करना है। बहुत बढ़िया।
जैसे कि रणबीर कुमार, नेहा वर्मा, कुणाल नाम से बच्चे ज्वाइन किया, सोनिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ये बच्चे जो है देखो बहुत बढ़िया, तुषार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा, मतलब कि सारे बच्चे यहाँ देखो जो भी क्वेश्चन बनाओ ना उसका आप रीजन लिखते जाओ। दालबेल सौखल नाम से बच्चे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा, बहुत। अनिता नेहरा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है इन्होंने बना लिया बहुत, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बना उसका रीजन भी साथ में साथ लिखा लिखा करो। रीजन मतलब कि व्हाई इट इज नॉट एन माय आंसर, मतलब ये आंसर मेरा क्यों नहीं हुआ, और ये आंसर होगा तो क्यों मेरा आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि चलो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो 2 3/5 ऑल आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। It is also a numerical expression because it contain only constant. It is also a numerical expression because it is also contain only constant. ये गलत हो गया, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखिएगा, वेरिएबल 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 एंड दिस इज कांस्टेंट, तो इट कंटेंट वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, इट कंटेंट वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, एंड इस पे हम लोग ऑपरेशंस भी लगाते हैं, we do operations on it. That's why we can say that it is in the form of algebraic expression. It means A means algebraic expression. That's why option D is the right answer. Then take a screenshot and type double Y. Then take a screenshot and type double Y. Take a screenshot and type double Y. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यहाँ तक तो आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है फॉर्म करना सीखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो एक मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे कभी हमने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो और क्या हो, कांस्टेंट, वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑपरेशंस लगाना है। तो क्या करना है, हमें ऑपरेशंस लगाना है। इसका मतलब अगर हमें उसका फॉर्मेशन करना है, अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, तो उसमें फिक्स है कि वेरिएबल भी लाना होगा, कांस्टेंट भी लाना होगा, और उसमें कोई ना कोई ऑपरेशंस करना होगा। ऑपरेशंस करने का मतलब क्या, कि उसको नहीं तो हमें ऐड करना होगा, नहीं तो उसे घटाना होगा, नहीं तो उसे हमें गुना करना होगा, नहीं तो उसे हमें भाग देना होगा। मतलब एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, या तो डिवीजन करना होगा, यही बात है। यानी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है तो वेरिएबल कांस्टेंट में नहीं तो एडिशन करना पड़ेगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो डिवीजन करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया आपको। चलो तो हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। फॉर्मेशन मींस मतलब बनाना, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं x+4, ये कैसे बना होगा, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम फॉर्मेशन। ये कैसे बनेगा, इसको बनाते कैसे ये हम सीखेंगे, फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे बनेगा ये हम सीखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बाद समझ लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से बोलो, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ऐड। ऐड क्या है, सबको पता है ऐड क्या होता है। पहले ये समझ लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें होना चाहिए वेरिएबल, उसमें होना चाहिए कांस्टेंट, और उसमें होना चाहिए क्या, ऑपरेशंस। क्या होना चाहिए, ऑपरेशंस, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तो ध्यान दो यहाँ पे एक एक करके ध्यान देते हैं, एक एक करके ध्यान से देखते चलना। चलो ध्यान से देखो, ये देखो ऐड मतलब ये हो गया हमारा ऑपरेशंस, और ऑपरेशन किस प्रकार का सर, तो ये प्लस वाला है ना। और यहाँ पे 5 मतलब क्या होगा, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ देखो वाई, वाई मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा वेरिएबल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के लिए जो जो चीजें की रिक्वायरमेंट है, जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और ऑपरेशंस भी। तो सिंपली हमें तीनों चीजें का यूज करना है। क्या बोला, ऐड 5 टू y, क्या करना है, ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, तो 5 और y को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, 5 + y इज द अलजेब्रिक अलजेब्रिक जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5 + y इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है।
क्लियर है? चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। हाँ बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपली आपको ध्यान देना है, कहीं से हम कांस्टेंट लाएंगे, कहीं से हम वेरिएबल लाएंगे, क्वेश्चन भी रहेगा, और कहीं उसमें ऑपरेशंस भी होगा, वो तीनों चीजें देखना है, ऑपरेशन देखना है, कांस्टेंट देखना है और वेरिएबल देखना है, तीनों को हमें एक जगह कैसे उसको लिखना है उस समझेंगे। चलो एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ, एक बच्चे डाउट है सर इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चाहिए हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए वेरिएबल, फिर क्या चाहिए कांस्टेंट, फिर इससे हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है ऑपरेशंस लगाना है। ऑपरेशन मतलब कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, तो सर वो हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए और इस पर ऑपरेशंस लगाना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पता करना है कि इससे हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। देख लेते हैं चलो। तो देखो यहाँ पे एडिशन हो गया, तो देखो एडिशन क्या है, एडिशन तो क्या ऑपरेशंस, ऑपरेशंस हो गया। 5 क्या है, 5 इज ए कांस्टेंट, ठीक है, एंड y इज द वेरिएबल, यानी तीनों चीजें दिखा है, कर दो। तो ऐड 5 टू y, एक हो गया 5 और दूसरा क्या होगा y, इसको क्या करना है हमें ऐड करना है। तो ऐड मतलब एडिशन का साइन, तो ये जो बना हमारा यही हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सोनिया नाम से जो बच्चे जानकारी आपको समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट उनको समझ में आ गया होगा, आई समझ में। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो। चलो बताओ सर बच्चे इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, चार में बताओ सर, बताएंगे चार में। जो क्वेश्चन है पढ़ते जाओ करते जाओ। ऐड 4 टू x, तो 4 को x से ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द एडिशन। ध्यान से करेंगे, अभी भी सर बच्चों गलती है देखो। अच्छा ये बताओ ध्यान से देना, x को अगर हम 4 के साथ ऐड करते हैं, ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे एडिशन कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही हम x को 4 के साथ माइनस करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन कर, क्या बोलेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि x को 4 से गुना करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को हम x को 4 से मतलब 4 में x से भाग देते क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, कि डिवाइड करें, ये बोलते हैं। तो उसी प्रकार ध्यान दो, क्या देखो क्या लिखा है कि फ्रॉम एडिशन, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का उत्तर सही करने के लिए, ठीक है। चलो बताओ सर इसका आंसर चैट बॉक्स में। ग्रेट, अब बहुत बच्चों का आंसर सही है ना, ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है। देखो ध्यान, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। पहले देखें ऐड, पहले इतना चीज को देख लो, यहां तक देखो पहले ऐड। चलो इसको लिख दे, अलग से लिख दे, चलो ऐड 4 टू x, इसका मतलब क्या हुआ, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 हो गया और एक x हो गया, इसको ऐड करना मतलब ये हो गया हमारा ऐड, और इससे जो मिलता है इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं एडिशन। इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल को, इसको टोटल बोलेंगे कि इसको हम ऐड कर देते, क्या मिल गया हमें, ये एडिशन। क्या मिल गया, ये एडिशन। क्या मिल गया, ये एडिशन। क्लियर है, क्या हो गया, एडिशन। अब आगे पढ़ते हैं, देखो एंड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम एडिशन, किसमें से घटाना है, एडिशन में से। तो एडिशन कौन था, ये वाला एडिशन था, तो इसमें से क्या घटाना है, 9 को घटाना। तो इसको टोटल कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 4 प्लस x माइनस 9, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो इसी तरह के करके पढ़ना है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे समझ में, ऐसे एक चक्कर। इसी प्रकार अगर मान लो एडिशन की जगह मल्टीप्लाई दिया होता, यानी मल्टीप्लाई में से हम घटाते, इससे मान लो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन दिया रहता तो सब्ट्रैक्शन में से घटाते। आगे समझ में, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है।
क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल से होंगे। क्वेश्चन बोला है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलोइंग, फॉर फॉलोइंग क्या है, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। ध्यान से देखना, y फ्रॉम 5, फ्रॉम जिसके पहले लगा रहता है ना उसमें से घटाते हैं, इस बात को ध्यान देना आप। फ्रॉम जिसमें लगा रहता है उसकी में से घटाते हैं, ठीक है। देखो y फ्रॉम 5, किसके पहले फ्रॉम लगा है, 5 के पहले फ्रॉम लगा है, इस बात को ध्यान देना। फ्रॉम मतलब जिसके पहले फ्रॉम रहता है उसमें से हम जोड़ना आता है या घटाना होता है उसमें से करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। जल्दीबाजी में आपको आंसर गलत नहीं करना है, फ्रॉम जिस पे लगा रहता है उसमें से घटाते हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला है, क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। और फ्रॉम जिसके पहले लगा रहता है उसमें से घटाते हैं। चलो till now 23 student given the answer to this question in the poll section. Last 30 second. Last 30 second. Last 20 second. Last 20 second. Last 10 second. लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ग्रेट, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, मतलब जितने बच्चे दिखाया सर सही है। चलो एक एक मैं पहले आपको कंडीशन समझाता हूँ, ठीक है। पहला, पहले तो कुछ बच्चों ने -5y लिखा, देखो -5y का मतलब हुआ -5 गुने y। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह, लेकिन हमें क्या पूछा गया, सब्ट्रैक्ट पूछा गया, इसलिए तो ये तो पहले सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना था कि बी ऑप्शन तो पूरा का पूरा गलत है। क्यों, क्योंकि -5y का मतलब हुआ -5 इंटू वाई, इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, यानी तो बी ऑप्शन तो गलत है। अब हो सकता है ए सी डी में से कोई होगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है y फ्रॉम 5, यानी फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, मतलब 5 से y घटाना, क्या बोलते हैं, 5 से y घटाना। तो जिसके पहले फ्रॉम रहता है तो क्या करना है, 5 में से y घटाना। क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से किसको घटाना है, y को, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला है ना, तो बोला है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, मतलब जिसके पहले फ्रॉम रहता है उसमें से घटाना। यानी ये कहाँ दिखा है, 5 माइनस वाई कहाँ लिखा है, देखो 5 माइनस वाई लिखा है पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं, चलो अब समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसे ध्यान से करना आपको। अभी मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज बताया, चलो मैं एक बार पहले दिखाता हूँ कॉपी पे, फिर मतलब लिख के दिखाता हूँ, फिर आप इसका आंसर कहाँ करना, पोल सेक्शन में जाकर करना, ठीक है। अभी मैं पोल सेक्शन लंच नहीं करूंगा, पहले ध्यान दो। मैंने अभी अभी सिखाया कि आपको कि जब हम किसी दो चीज को ऐड करते हैं, इस चीज को ऐड किया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडिशन। क्या कहलाएगा, एडिशन। फिर हमें दो चीजों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। ऐसे जब लेकिन हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो मिलता है इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लाई, बोलते हैं मल्टीप्लाई। आगे समझ में, ये ध्यान दें, इससे जो मिलता है टोटल उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। और कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन बोला है मल्टीप्लाई m बाई -5, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनसे जो मिलेगा एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो ये मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है ना उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम ऐड करने से जो एडिशन मिलता है उसी प्रकार मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो m बाई -5 है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले क्या लिखा है, इसके पहले लिखा है मल्टीप्लाई, क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करते हैं,
m को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास -5m। इसी को हम क्या बोलेंगे, जो मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, चलो ध्यान से करेंगे। टिल नाउ 20 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलो प्रोडक्ट में से क्या करना, देखो जिसके पहले फ्रॉम लगा रहता है उसमें से घटाते हैं। जिसके पहले फ्रॉम लगा रहता है, देखो प्रोडक्ट के पहले फ्रॉम लगा है तो प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे। क्लियर है, इस बात पे ध्यान देंगे। चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। टिल नाउ 23 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 24 ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी सारे बच्चों का आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन कर देंगे। और जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर करते हैं वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ग्रेट, रणबीर कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। सोनिया चौबरा नाम से बच्चे, नेहा वर्मा, कुणाल वर्मा, बहुत अच्छा, बहुत मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो 5 4 3 2 1, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ध्यान दो एक एक करके। मल्टीप्लाई m बाई -5। इसको देखते हैं, m को किससे गुना करना, -5 से। ये हो जाएगा हमारे पास -5m। अभी अभी मैंने बताया है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फोर फ्रॉम प्रोडक्ट। अभी अभी मैंने सिखाया, फ्रॉम जिसके पहले लगा रहता है उसमें से घटाते हैं। यानी प्रोडक्ट में से क्या घटाएंगे हम, माइनस किसको, 4 को। और प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रोडक्ट मेरा है माइनस का 5m -4। तब देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन, चलो ये देखते हैं। ऑप्शन ए में देखो 5 -n, यानी प्रोडक्ट में होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, गलत हो गया। सर ये 4 में ही हो गया है, गलत हो गया। सर यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना कि ऐड करना है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। बहुत चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल टाइप कर दो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्या, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सरल सा है, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि हमें कोई स्टेटमेंट दिया है, उसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलना है। सेम वही बात है कि हमें सिंपली अभी क्या कर रहा था कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। अब हमें कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसको पढ़ के हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन में समझते हैं, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, मीनू इज 4 years यंगर। यंगर मतलब होता है छोटा, टू हर ब्रदर। तो चलो कोई दो बच्चे हैं, दो आदमी है, तो एक मीनू है और एक इनके ब्रदर है। मान लो कि मीनू एक इनके ब्रदर है, उनका भी नाम कुछ ले लेते हैं। चलो क्या ले लें उनके, चलो इनके ब्रदर लिख देते हैं। एक मीनू है और इनके एक ब्रदर है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इफ हर ब्रदर एज इज, इनके ब्रदर है, इनका एज कितना दिया गया है, इनका एज दिया गया एक्स ईयर। तो बोलते हैं इनका एक्स क्या हो गया, ईयर क्या हो गया, एक्स ईयर, इनका एज हो गया। देन व्हाट इज द मीनू एज। तो कितना आसान क्वेश्चन। चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, चलो ऐसे बोल लेते हैं सामने सामने। हम हो गए और आप
मेरे भाई हो गए, ऐसे मानिए मैं हो गया, आप मेरे भाई हो गए। अगर मेरा उम्र 25 साल है तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपका उम्र मेरे उम्र से 4 साल कम है, तो कितना साल होगा आपका उम्र? तो आप बोलोगे कि हमारा उम्र 21 साल हुआ। तो कैसे बोला आपने? मेरे उम्र में से अपना 4 घटा दिया। ठीक उसी प्रकार है कि देखो क्या बोला गया है कि मीनू का उम्र 4 साल यंगर, यंगर मतलब होता है छोटा, मतलब कम, यंगर टू हर ब्रदर। तो इसका एज है इसके ब्रदर का 1 ईयर, तो इसमें से इससे कम कितना साल कम है? 4 साल कम है। तो मीनू का एज कितना हो बताओ सर बच्चे? तो मीनू का एज हो जाएगा एक्स में से 4 घटा दो, x-4 किया। अगर आपको ये एक्स वाला नहीं समझ ऐसे समझ लो। चलो मान लेते हैं कि मीनू का जो ब्रदर का एज है वह है 10 साल। क्या है? 10 साल। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मीनू के ब्रदर का एज क्या होगा? 10 साल। अब बोला क्या था क्वेश्चन कि मीनू एज 4 ईयर यंगर। 4 ईयर यंगर का मतलब क्या है? 4 साल छोटी, किससे? अपने भाई से। जब इसके भाई का उम्र 10 साल है तो मीनू का उम्र कितना हुआ? 4 साल छोटा। तो घटा दो 4, इसमें से क्या हो जाएगा? 10-4 साल। तो 10-4 मतलब कितना हो जाएगा? 6 साल। आगे समझ में? तो ऐसे ही करना, आपको ये नहीं समझना कि एक्स दिया है वाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता था कि इसके ब्रदर का एज क्या है? वाई। तो क्या बोलते हैं? इसके ब्रदर का एज वाई, देन मीनू का एज क्या होगा? मीनू का एज हो जाएगा y-4, बोल सकते थे ना। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बहुत अच्छे आंसर सही बता दिए, है ना। ग्रेट। चलो इसी प्रकार पढ़ना है और उसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी बताओ सर बच्चे। क्वेश्चन पर क्या था ध्यान दो। रामू हैज 100 रुपीज, ही बॉट ए बुक, रेस इतना रुपया का एक बुक खरीदा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ रामू। मान लो अगर एक्स की जगह आप ये समझ लेना, एक्स की जगह मान लो कि ये 40 रुपया का किताब खरीदा, तो इसके पास और कितना रुपया बच गया यही बताना है, सिंपल। ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे। ग्रेट, देखो सर बच्चे समझ गए, बहुत दुनिया, बहुत अच्छा। देखो सिंपल ही कि रामू जो है, ऐसे कर लेते हैं, रामू जो है इसके पास टोटल मनी मान लो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और इसने क्या बोलते हैं? एक्सपेंड मतलब खर्च कर दिया, और यहाँ पे बोलते हैं लेफ्ट अमाउंट। ठीक है, चलो इसका टोटल मनी कितना है? 100 रुपया। ये एक्सपेंड कितना रुपया कर रहा था? ये एक्सपेंड कर रहा है मान लो 100 रुपया। एक्सपेंड मतलब होता है खर्चा करना, एक्सपेंड मतलब क्या हो गया? खर्चा करना। एक्सपेंड करते बताओ इसके पास कितना बच गया था? सर 100 में से घटा दो, 100 माइनस, यही हमें पूछा है ना, लेफ्ट अमाउंट, यही पूछा है ना। अब देखो इसको मैं ऐसे भी पूछ सकता था, इसको मैं ऐसे भी पूछ सकता था क्या, कि रामू के पास मान लो 100 रुपया है और उसमें से इसने 40 रुपया खर्चा कर दिया, तो बताओ इसके पास कितना रुपये बचे थे? आप क्या बोलोगे? 100-40, ऐसे बोल सकते हैं ना। देखो सेम, तो अगर जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप उसमें नंबर रख के चेक कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। देखो मैंने नंबर रख के रखा, फिर वहां पे एक रख दिया मैंने। आगे समझे आपको कैसे कर लेना है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बनाने से पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है रेक्टेंगल का। ठीक है, चलो मैं पहले आपको रेक्टेंगल बनाता हूं, तब आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की आपको डिफिनेशन याद होगा। क्या होता है रेक्टेंगल की डिफिनेशन? कि उनकी अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर मैं बोलूं कि अगर ये एल लेंथ का है तो सामने वाला भी एल लेंथ का है, अगर ये बी लेंथ का है तो सामने वाला भी बी लेंथ का है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ सर बच्चे। तो कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलो मैं ऊपर के सिखाता हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, देखो ये कहलाता है लेंथ, तो ये लेंथ होगा तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये भी ब्रेथ हो जाएगा, है ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इधर करके, ये जगह ब्रेथ, है ना। ध्यान देना,
अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो बोला कि इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर, यानी जब ये x मीटर है लेंथ, तो ये भी हो जाएगा x मीटर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब बोला देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है b, तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ इसकी दुगुना है, लेंथ क्या है इसकी दुगुना है, ब्रेथ की क्या है दुगुना है। देखो ध्यान से पढ़ो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसका लेंथ है इसकी ब्रेथ की ट्वाइस, ब्रेथ की ट्वाइस मतलब दो गुना है, मतलब दो गुने ब्रेथ मिलकर क्या बनेगा, दो गुना। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, चलो यहाँ पे करके, यानी ध्यान से पढ़ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब दो गुने ब्रेथ, क्या हुआ ट्वाइस ब्रेथ मतलब दो गुने, चलो लिख देते हैं यहाँ पे दो गुने ब्रेथ, जो बराबर हुआ किसके, लेंथ के, जो बराबर हुआ लेंथ के। चलो ध्यान दो यहाँ पे टू, ब्रेथ को हम क्या मान, चलो ब्रेथ को हम मान लेते बी, और लेंथ यहाँ पे क्या दिया, लेंथ दिया गया हमारे पास x मीटर, क्या दिया गया x मीटर, और हमें लास्ट में क्या पूछा गया, फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देखो गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा x बट्टा 2 मीटर, यानी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा x बट्टा 2 मीटर, समझ में आ गया, x बट्टा 2 मीटर। नहीं 2x नहीं होगा, 2x नहीं होगा, 2x तो आपका ब्रेथ हो गया ना, ध्यान समझो, लेंथ हमारा x मीटर था, लेंथ हमारा क्या था x मीटर था, और लेंथ जो है ब्रेथ के दुगुना है, यानी ब्रेथ को जब 2 टाइम्स करेंगे तो लेंथ के बराबर आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाले पर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन देखो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले अब सिर्फ पढ़ोगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दो, है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लो। तो आराम से क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करो। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस। कितना आसान सा प्रश्न, ध्यान दो, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। देखो पहले यहाँ लिख देते, चलो ये हो गया बस, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं बस, अब एक तरफ लिख देते हैं ट्रक, ठीक है। द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर बोला, किससे, स्पीड ऑफ ट्रक से। तो देखो यहाँ लिख दिया, नीचे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ ट्रक क्या है, स्पीड ऑफ ट्रक है x किलोमीटर, यानी अगर x किलोमीटर किसका है, ट्रक का स्पीड है, तो हमें बस का स्पीड निकालना है। तो बस का स्पीड क्या बोला, देखो लिखा क्या है यहाँ पे कि बस के स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा है किसके स्पीड से, स्पीड ऑफ ट्रेन के, ट्रक के। चलो अब इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। ट्रक का स्पीड अगर x किलोमीटर है तो इससे 10 किलोमीटर ज्यादा है बस का, और हमें बस का ही स्पीड निकालने के लिए बोला गया है ना। ध्यान से करेंगे, वही हो गया कि मान लो कि मेरे से मेरे भाई का उम्र, मेरे से मेरे भाई का उम्र 10 किलोमीटर ज्यादा, अगर मेरा उम्र 1 से तो मेरे भाई का क्या होगा, उससे 10 ज्यादा, सिंपल है, बहुत ही सरल प्रश्न। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, चलो मैं एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान समझो। देखो पहले आप ये लिख लो क्या क्या दिया गया, पहले लिखा है बस, फिर लिखा है ट्रक, फिर क्वेश्चन पढ़ो कि द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस, हमें बस का स्पीड निकालना है। इफ स्पीड ऑफ बस इज स्पीड ऑफ ट्रक, ट्रक का स्पीड कितना दिया, x दिया गया, ट्रक का स्पीड x से, फिर अब क्वेश्चन पढ़ो, ट्रक का स्पीड अगर x से, फिर क्वेश्चन पढ़ो कि स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर ज्यादा मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक, और स्पीड ऑफ ट्रक कितना है x, इससे कितना ज्यादा है 10, बस का स्पीड इससे कितना ज्यादा है 10 किलोमीटर ज्यादा है। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जल्द से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहां करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब इसको उस तरह देखिए कि मान लीजिए, हाँ ठीक है, मैं हो गया और मेरा भाई हो गया, अगर मेरा उम्र 1 साल है, एक्स ईयर है, मतलब एक्स ईयर है, अगर मेरे भाई की उम्र मेरे से 10 वर्ष ज्यादा है, तो मेरे भाई का क्या हुआ x प्लस 10। उसी प्रकार से ये है, एक ट्रक का स्पीड x किलोमीटर है और ट्रक के स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा है बस का, तो बस का क्या होगा, सिंपल सा है। लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर
पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलो एक बार में फिर से करते हैं। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं है, चलो ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दो, चलो हाँ अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोला है, फिर जाकर आप आंसर करना पोल सेक्शन, ध्यान दो। क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक, यहाँ तक छोड़ दो, पढ़ लो यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ पे इसमें दो चीजें आपको दिखा बस और दूसरा दिखा आपको ट्रक, ठीक है, दो चीजें दिखा, एक बस दिखा दूसरा दिखा ट्रक, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ बस हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन स्पीड मतलब हमें बस का स्पीड निकालना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है कि स्पीड ऑफ ट्रक इज x किलोमीटर, तो अब देखो स्पीड ऑफ ट्रक क्या दे, ट्रक का स्पीड दे दिया है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक, मतलब ट्रक का जितना स्पीड है, ट्रक का जितना स्पीड है इससे कितना ज्यादा है, तो इससे 10 किलोमीटर ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा होगा, इससे 10 किलोमीटर ज्यादा होगा, यानी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, यानी बस का स्पीड कितना होगा, बस का स्पीड होगा x प्लस 10, x प्लस 10। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में, ऐसे समझो, मान लीजिए ट्रक का यहाँ पे x था ना, यहाँ पे बोलते हैं ट्रक का स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर है, क्या बोलते हैं ट्रक का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और इससे जो है बस का स्पीड 10 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 20 में 10 को जोड़ देंगे तो बोलेंगे क्या कि बस का स्पीड 30 किलोमीटर है। तो वही तो ऐसे सिंपल से प्रश्न पूछा था कि ट्रक का स्पीड अगर x किलोमीटर है तो इससे 10 किलोमीटर ज्यादा है बस का, तो बस का क्या हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर होगा। अब एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपके ग्रुप में आपका होमवर्क भेजूंगा, और होमवर्क कैसे होगा, लिंक के थ्रू होगा, लिंक होगा, लिंक, ठीक, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जब सॉल्व करके उस पर टिक कर देना है, जब आप कर दोगे सॉल्व तो आपको दिखेगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, चलो ओके बाय।